जय माता दी। हमारा ये जो कचड़े का पिकी बैंक है, आप देखिए कि ये भर गया है। और जिस तरह से कि मैं आपको बताती हूँ हमेशा की तरह कि मैं कचड़े में ही अपना प्लांट ग्रो करती हूँ। और मेरे गार्डन में इस तरह से जो भी कटिंग का, मेरे किचन में जो भी कचरा निकलता है, देखिए जैसे कि तरबूज के छिलके हैं और भी कुछ काफ़ी इसमें मटेरियल पड़ा हुआ है जो मैं आपको निकाल कर अब नहीं बता सकती, क्योंकि मैं काफ़ी समय से इसको फिल कर रही थी। देखिए कितना बड़ा बैग है। आप इतना बड़ा बैग आसानी से किचन के कचरे में भर सकते हैं और उसमें ढेर सारे प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। मुझे एक अपने गार्डन में एक पपीता का प्लांट और कुछ जो बैगन के प्लांट हैं वो दिख गए हैं, जो कि मुझे शिफ्ट करने थे, पर समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ शिफ्ट करें। पपीता के प्लांट के लिए तो ये पॉट काफ़ी अच्छा है, तो बड़ा भी पॉट है। अब मैं पपीता का प्लांट इसमें ग्रो करने वाली हूँ। साथ में कुछ जो वेजिटेबल वाले प्लांट हैं उनको भी शिफ्ट कर दूँगी, जिस वजह से कि हमारे प्लांट पर अब चींटियों का अटैक तो नहीं होगा उस मिट्टी की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत पावरफुल मिट्टी बनाई है। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी मिट्टी बनाने की, चींटियों के लिए ही मैंने वो वीडियो बनाई है। उस मिट्टी बहुत पावरफुल है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें डली हैं जिस वजह से कि चींटियों को वह मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और कोई भी कीड़ों का अटैक हमारे गार्डन पर अब नहीं होने वाला है। तो चलिए देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से दबा लिया है। अब ये नहीं दब रही है हमारी कंपोस्ट, मैंने क्योंकि इसे 2 दिन के लिए छोड़ रखा था थोड़ी सी बीच में। जिस तरह से मैं ज़रा सी इसमें मिट्टी मिलाती रहती हूँ, उस वजह से ये कंपोस्टिंग इसकी लगभग पूरी हो गई है नीचे, और ऊपर ही ज़रा सा नया कचरा डला है। और नीचे तो इसकी कंपोस्टिंग अगर मैं इनको हटाऊँगी तो नीचे मुझे ढेर सारी कंपोस्टिंग वाली खाद मिलने वाली है। और जो भी प्लांट मैं इसमें ग्रो करूँगी तो उसमें भी ढेर सारी जो कंपोस्टिंग है हमें कभी प्लांट को नहीं डालनी पड़ेगी। और मैंने देखिए इसको दबा दिया है अच्छे से। अब मैं इसके ऊपर वो मिट्टी भी भरूंगी, जरा सी मिट्टी में ही मैं अपना प्लांट ग्रो करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप देखिए कि जो मैंने मिट्टी तैयार की थी, देखिए कितनी अच्छी पावरफुल मिट्टी तैयार हो गई है। ये हमारी किचन के ही कचड़े से निकली मिट्टी है और इसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलाई हैं जो हमारे हानिकारक जो कीट रहते हैं हमारे प्लांट पर, उसको ख़त्म करती है। देखिए कितनी अच्छी मिट्टी तैयार हुई है ये, और ये केवल हमारी 4 दिन में ही कंप्लीट हो गई है। ज़्यादा समय नहीं लगा है इस मिट्टी को तैयार होने में, क्योंकि वो हमारी जो मिट्टी थी वो 80% कंप्लीट हो गई थी। फिर जैसे ही मैंने इसमें वह सब चीज़ें मिलाई और ज़रा सा उसमें पानी मिलाकर रख दिया, और फिर देखिए कि कितनी अच्छी कंप्लीट हो गई। अब मैं इसमें अपने प्लांट लगाने वाली हूँ, तो मैं उस मिट्टी को इसमें अब भरने वाली हूँ। उसके बाद मैं इसमें प्लांट लगाऊंगी। जब भी आप प्लांट लगाएं तो ऊपर से थोड़ी सी कागज़ के टुकड़े डाल दें। गर्मियों की वजह से, सर्दियों में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गर्मियों में जब हीट निकलती है हमारे कंपोस्ट से तो हमारा प्लांट ख़राब ना हो जाए, इस वजह से मैंने कुछ कागज़ के टुकड़े इसके ऊपर डाल दिए हैं, जिस वजह से कि हमारे प्लांट के जो रूट्स है उसे तुरंत ही हीट ना मिले। अब मैं इसके ऊपर अब मिट्टी डालने वाली हूँ। और आप देखिए कि मैंने इसमें ऊपर से एक तसला अपनी मिट्टी डाल दी है। अब मैं इसमें मिट्टी तभी डालूँगी जब मुझे लगेगा कि अब मुझे और ज़रूरत है मिट्टी डालने की। वैसे मुझे लगता है कि अब इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी, बस इतनी जगह रखनी है हमें कि हमारा प्लांट इसमें ग्रो हो जाए। और देखिए कि इसमें इतनी गहराई है कि हमारा प्लांट आसानी से ग्रो हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई भी अब इसमें मिट्टी मिलाऊंगी, लेकिन अगर ज़रूरत रहेगी तो मैं एक तसला भर कर और ले आई हूँ। और इतने बड़े पॉट में अगर 2 तसला भी मिट्टी लग जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस पॉट में तो करीब 20 तसला मिट्टी लगनी चाहिए थी, जो कि मैं 1 या 1.5 तसले में ही मिट्टी में अपना प्लांट ग्रो करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना पपीता का जो प्लांट है वो मैं बीच में ही शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ये हमारा भी परमानेंट रहेगा, फ्रूटिंग देगा। जो वेजिटेबल वाले हैं उनको तो हम समय समय से हटाते ही रहेंगे,
इसलिए हमें पहले उसके लिए एक होल कर रखना है, जिससे कि इधर हमारा पपीता का प्लांट लग जाए। और आप देखिए कि हमारा पपीता प्लांट है जो बिल्कुल साइड से लगा है, इसलिए शायद इसकी मिट्टी नहीं हट पाएगी साथ में। तो मैं इस तरह से ही इसको धीमे से निकालने वाली हूँ। देखिए रूट्स के साथ आसानी से निकल आया है। मैंने इसके लिए एक होल कर रखा है, जो कि मैं अब इसमें रखने वाली हूँ इसको। और आप देखिए कि मैंने इसको चारों तरफ से मिट्टी से ढक दिया है। और आप ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी आप नया प्लांट अपने किचन के कचड़े में ग्रो करते हैं, तो जिस दिन आपने उसे ग्रो किया है उस दिन उसमें खूब सारा पानी दे दीजिए। उसके बाद फिर पानी रोक कर रखिए। अगर आप उसमें रोज़ पानी देंगे तो इसकी जो ब्रांच है इसकी इधर से वो सड़ जाएगी, तो आपको उसको सड़ाना नहीं है। अगर तो फिर आपको इस तरह से ही अपना प्लांट शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर इसमें आप तभी पानी दें जबकि इसकी जो मिट्टी है जो करीब 3-4 इंच तक सूख जाए, तभी पानी दें, वरना पानी ना दें। अब मैं इसके साथ और भी अपने प्लांट को शिफ्ट करने वाली हूँ, जो कि आप देखिए। और आप देखिए कि एक हमारा जो बैगन का प्लांट है, मैं इस पॉट को ख़त्म करने वाली हूँ, हटाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास मिट्टी नहीं है। इसलिए देखिए मैं इसमें जो 2 बैगन के प्लांट लगाए हैं मैंने, इन दोनों को मैं शिफ्ट कर दूंगी। पर मैंने इसको अभी शिफ्ट करने के बाद जितने भी मैंने इसमें प्लांट लगाए हैं ये बैगन के, मैं इनको बर्बाद नहीं करने वाली हूँ। तो मैं इनको ही सबको शिफ्ट कर दूंगी। और आप देखिए कि उस पॉट में जितने भी बैगन के प्लांट थे मैं उनको ले आई हूँ, और मैं इस तरह से इनको लगा दूंगी। और मुझे नहीं पता कि हमारे जो बैगन के प्लांट हैं ये किस कलर के हैं, क्योंकि मेरे पास 5 वैरायटी के बैगन के जो प्लांट थे वो मैंने शिफ्ट कर दिए थे। उनकी पत्तियां लगभग एक सी हैं, कुछ प्लांट की अलग हैं, जैसे कि देखिए इस प्लांट की बैगन की अलग हैं। और जो देसी वैरायटी का बैगन रहता है उसकी पत्तियां आप देखिए इस तरह से चौड़ी रहती हैं। तो ये तो देसी वैरायटी का है, और ये वाला एक सा है। अब जब इसमें फ्रूट होंगे तभी मुझे पता चलेगा कि ये किस वैरायटी के हमारे प्लांट हैं। और जो ये वाला प्लांट है हमें नहीं लग रहा है कि लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको शिफ्ट करने वाली हूँ, हार तो नहीं मानूंगी। तो मैं इसको भी शिफ्ट कर दूंगी। लग गया तो मेरा भाग है, नहीं लगा तो उसका भाग। और आप देखिए कि मैं इसमें इन सभी को चारों तरफ से शिफ्ट करने वाली हूँ, क्योंकि जो पपीता का प्लांट है वो तुरंत इसकी रूट्स नहीं फैलने वाली हैं। ये करीब 10-15 दिन में ही ये शुरुआत होगी इसकी रूट्स फैलने की, और तभी हमारे बैगन के प्लांट की तो इतनी सारी कंपोस्टिंग वाली हमारी मिट्टी है, एक साथ सभी प्लांट बढ़ेंगे। और मैं इसी तरीके से अपने कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल वाले प्लांट हैं एक साथ ग्रो कर लेती हूँ, और मुझे ढेर सारी हार्वेस्टिंग भी मिलती है। तो आप भी इस तरह से अपने गार्डन में ढेर सारे एक साथ कई प्लांट ग्रो कर सकते हैं, जो कि आसानी से ग्रो हो जाते हैं और खूब सारी फ्रूटिंग भी देते हैं। और आप देखिए कि मैंने ज़रा से ही कचड़े में ज़रा सी ही मिट्टी में मैंने इतना बड़ा बैग भर लिया है। और मैं सोच रही थी कि एक तसला मिट्टी और लगेगी, लेकिन अब मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। देखिए इतने में ही अच्छे से शिफ्ट हो गया है। और बस अब हमें इसमें भरपूर मात्रा में वाटरिंग कर देनी है। हम अगर हमारा प्लांट सभी लग गए तो फिर तो ढेर सारी फ्रूटिंग भी होने वाली है और वेजिटेबल भी मिलने वाले हैं। कुछ समय बाद आप देखिए कि जो इनकी पत्तियां हैं जो मिट्टी से लग रही हैं, अभी मैं इनकी पत्तियों को नहीं हटाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा पत्तियों को नहीं हटाऊंगी इनकी पत्तियों को, क्योंकि जैसे ही अगर हम पत्तियों की कटिंग करते हैं और शिफ्ट करते हैं तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। इसलिए एक बार में एक ही काम करना चाहिए अपने प्लांट के साथ, या फिर इनकी आप कटिंग कीजिए या फिर इन्हें शिफ्ट कीजिए। अगर हम दोनों काम अपने प्लांट के साथ एक साथ करते हैं तो फिर हमारा प्लांट भी ख़राब हो जाता है।
आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।